वेलकम वंस अगेन इन पॉली नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो गाइज आ गए अपने चैनल पर एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये हमारा क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, उससे हम रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। किसी भी इक्विपमेंट का हो गया, कंडक्टर का हो गया, किसी भी रेजिस्टेंस रहेगा उसको हम फाइंड कर सकते हैं, या किसी भी सर्किट में फॉल्ट आया हो तो उसको हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो इसको फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। और ये हमारा क्या है, सर्किट बना हुआ है व्हीटस्टोन का। तो आपको बुक में जो दिखाया गया होगा सर्किट, उस सर्किट में क्या होता है, ये जो हमारा बैटरी होता है, बैटरी बाहर से लगा होता है। ओके, इस प्रकार से बाहर से लगा होता है। उस बैटरी को हम चाहे यहाँ से अंदर से लगा दिए हैं, चाहे बाहर से लगाएं, दोनों बात सेम ही है। इसमें क्या है, 4 रजिस्टेंस है, पी क्यू आर एस, और एक बैटरी है। किसी किसी में स्विच भी दिया रहता है, हमने स्विच नहीं लगाया है, डायरेक्ट ऑन स्थिति में रखा है। और गैल्वेनोमीटर भी लगा रहता है। गैल्वेनोमीटर की प्रक्रिया हम आपको बाद में बताएंगे। मान लीजिए ये 12 वोल्ट का हमारी बैटरी है। अगर यहाँ 12 वोल्ट की बैटरी हमने दे दी है आपको, तो हम पूछते हैं ए और सी के बीच जो हमारा वोल्टेज है वो कितना वोल्ट है, 12 वोल्ट है। तो आपने यहाँ पर 12 वोल्ट की बैटरी दी गई थी, आपने बता दिया। अभी हम पूछते हैं कि आप बी और डी के बीच क्या करिए, वोल्टेज बताइए बिना गैल्वेनोमीटर के, बी और डी के बीच। तो आप क्या करेंगे, कहीं कैसे बताएं। अगर मान लीजिए इसमें हमारा करंट ए, एक लूप ये हो जाएगा। कौन सा लूप, ए बी सी ए, एक लूप हो जाएगा हमारा ए बी सी ए, एक लूप हो जाएगा ए डी सी ए। तो इस वाले लूप में मान लीजिए करंट I1 जा रहा है, इस वाले लूप में करंट I2 जा रहा है। तो हम कहते हैं कि अगर ये करंट I1 पता है और ये रेजिस्टेंस पी क्यू आर एस पता है और ये करंट I2 पता है, दोनों करंट पता हो, ये चारों रेजिस्टेंस पता हो, तो इस वाले पॉइंट पर आप क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, इस रेजिस्टेंस का गुणा इस करंट में करा देंगे, क्योंकि अभी गैल्वेनोमीटर है नहीं। तो ये जो करंट I1 रहेगा ये दोनों रेजिस्टेंस में जाएगा, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है। तो इधर भी I2 करंट दोनों रेजिस्टेंस में जाएगा। तो इस रेजिस्टेंस और इस करंट का हम गुणा कराएंगे, तो ये हमारा वोल्टेज यहाँ पर फाइंड हो जाएगा, कितने वोल्टेज का ड्रॉप है। और यहाँ पर भी जब इस रेजिस्टेंस और इस करंट का गुणा कराएंगे, तो यहाँ पर भी वोल्टेज ड्रॉप फाइंड हो जाएगा। तो जब दोनों फाइंड हो गया, तो हम यहाँ पर वोल्टेज बता सकते हैं, वोल्टेज डिफरेंस कितना बी और डी के बीच। तो अगर हम बी और डी के बीच जब हम वोल्टेज डिफरेंस फाइंड किए और हम कहते हैं कि फाइंड करने के बाद आपके वोल्टेज डिफरेंस दोनों सेम आ गया, क्या वोल्टेज भी वाले पॉइंट पर किसके आ गया, इक्वल भी डी के, मतलब डी वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर वोल्टेज सेम आ गया जब आपने फाइंड किया। आपने कैसे फाइंड किया, इस पी वाला रजिस्टेंस जो है उसका गुणा किस में कराया, आई वाले करंट में, तो किसके आ गया इक्वल, आर वाला रेजिस्टेंस जो है I2 वाले में कराए थे ये, मतलब जब ये वाला इक्वल आया तो ये वाला समीकरण बना, मतलब हमने इस रेजिस्टेंस और करंट का गुणा करा कर वोल्टेज फाइंड किया था। तो ये फाइंड हुआ, ये फाइंड हुआ, ये दोनों इक्वल आ गया, इक्वेशन फर्स्ट। अगर यहाँ दोनों पॉइंट के बीच वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट का है, तो इसके हम जब आधे वाले पार्ट में निकाल लिए, वो कितना आया, PI1, और इसके आधे वाले पार्ट में निकाले तो RI2 आया। दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। तो इसके मतलब आधे वाले पार्ट में क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच वोल्टेज क्या है, 12 वोल्ट ही है। ओके, दोनों में वोल्टेज सेम है, दोनों साइड, इधर वाले में भी, इधर वाले में भी। तो क्या होगा कि हमारा इधर वाला जो होगा QI1 किसके बराबर हो जाएगा, इसके, यस I2 के, क्योंकि आप भी ऊपर बताएं क्यों। ओके, क्यों सेम रहेगा, तो ये भी हमारा क्या रहेगा, वोल्टेज सेम रहेगा, क्योंकि इसके आधे पार्ट का वोल्टेज अगर इसके आधे पार्ट के सेम है, तो जब दोनों टोटल, इतना टोटल पार्ट जो है इसका वोल्टेज, इतना टोटल पार्ट वोल्टेज सेम है, तो इसके आधे पार्ट का इसके आधे पार्ट के सेम है, तो इसका आधा पार्ट इसके आधे पार्ट के सेम रहेगा। तो इक्वेशन सेकेंड पता हो गया। अब इन दोनों को जब हम इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, P/R बराबर क्या आ जाएगा, I2/I1, ये आ गया। हमने इसको सॉल्व किया, जब हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, Q/S बराबर क्या आ जाएगा, I2/I1, I2/I1 दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन होने से हम इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं। ओके, तो हम लिखेंगे क्या, P/R बराबर Q/S। हमें क्या पता चल गया, इन रजिस्टेंस में अनुपात पता चल गया, रजिस्टेंस में अनुपात पता चल गया। हमने क्या कहा कि इन दोनों पॉइंट पर अगर वोल्टेज सेम है, भी और डी पॉइंट पर, तो रजिस्टेंस का अनुपात सेम हो गया। क्या हो गया, रजिस्टेंस का अनुपात सेम हो गया। इस फार्मूले से पता चला कि अगर बी और डी वाले पॉइंट पर मतलब वोल्टेज सेम है, तो किसका,
P/R, यहाँ पर अनुपात देख रहे होंगे आप, P/R किस बराबर हो गया, P और R का अनुपात किसके अनुपात के, Q और S के अनुपात के सेम हो गया। ओके, तो अगर यहाँ का वोल्टेज सेम है तो अगर हम यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा दें, क्या लगा दें, एक गैल्वेनोमीटर लगा दें, तो यहाँ पर क्या होगा, करंट फ्लो होगा इस गैल्वेनोमीटर में, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज सेम है तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं फ्लो होगा। तो इसी फंडामेंटल का यूज करके हम रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। क्या करते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर हमें 3 रेजिस्टेंस दिए जाते हैं, ये दोनों दिए जाते हैं। हम एक बार फिर से व्हीटस्टोन सेतु ब्रिज बनाते हैं, तो ये हमारा क्या रहेगा, ऐसे रेजिस्टेंस रहेगा। तो इस रेजिस्टेंस को उसके बाद यहाँ पर एक रेजिस्टेंस रहेगा और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस रहेगा। तो जब हमारा व्हीटस्टोन सेतु ब्रिज बनाया जाएगा तो उसमें क्या रहेगा कि आपको 2 रेजिस्टेंस ऐसे दिए जाएंगे जो कि स्थिर रहेंगे और आपको पता रहेंगे कितना है। मान लीजिए ये रेजिस्टेंस हमारा 4 ओम दिया जाएगा, स्थिर भी रहेगा। ये रेजिस्टेंस 2 ओम दिया जाएगा, स्थिर भी रहेगा, ये चेंज नहीं हो सकता। तीसरा रेजिस्टेंस जो आप देंगे ये हमारा रहेगा आर को हम x मान सकते हैं, ये 100 ओम, जो कि हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा। और एक रेजिस्टेंस हमारा रहेगा वेरिएबल, हम इसे घटा बढ़ा सकते हैं। हम यहाँ पर एक क्या लगाएंगे, गैल्वेनोमीटर लगाएंगे। गैल्वेनोमीटर लगाने से क्या पता चला कि जैसे ही इसमें करंट अगर हमारा क्या आता है, 0 आ जाता है, करंट नहीं फ्लो होता है, तो हम जान जाएंगे इसका अनुपात बटे इसका अनुपात, इसका बटे इसका अनुपात क्या हो गया, इसके अनुपात के सेम हो गया इन दोनों रेजिस्टेंस के। तो मतलब 4/x बराबर क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पर जो वेरिएबल रेजिस्टेंस अभी हम लगाएंगे, वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब घटा बढ़ा के जो भी जितना करेंगे उसका अनुपात सेम हो गया। तो हम जब ये वाला रेजिस्टेंस तो हमें वेरिएबल है, ये हमें जब बढ़ाएंगे तभी हमें पता हो जाएगा कितना बढ़ा के कर दिए हैं। इसका अनुपात जैसे ही सेम होगा, यहाँ पर करंट 0 हो जाएगा। इसको हम बढ़ाते जाएंगे। जैसे ही यहाँ पर करंट 0 होगा तुरंत हम वहीं पर रुक जाएंगे और ये वाले जैसे ही इसका रेजिस्टेंस का मान रख देंगे, जितना बढ़ा के या घटा के जितना किए रहेंगे यहाँ पर मान रखेंगे और x का मान फाइंड कर लेंगे। ओके, तो इस प्रकार से मान लीजिए ये x वाला जो रेजिस्टेंस आप दिए हमें यहाँ लगा के इसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है। आप खुद एज्यूम कीजिए, इसका मान लीजिए रेजिस्टेंस कितना रहा होगा, 8 रहा होगा इसका रेजिस्टेंस। आपको पता है कि इसका रेजिस्टेंस 8 है, लेकिन हमको नहीं बताए हैं। हम क्या करेंगे, व्हीटस्टोन सेतु जो रहेगा उसमें लाकर इसे हम कनेक्ट करेंगे। मान लीजिए कनेक्ट हो गया तो अब क्या करेंगे, हम इसे ऐसे बढ़ाते जाएंगे, इसका रेजिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे। क्या करेंगे, ये हम मान रखेंगे 4/x, 2 यहाँ पर वेरिएबल रेजिस्टेंस वाला है। वेरिएबल रेजिस्टेंस वाला जब हम क्या करेंगे, 1 ओम रेजिस्टेंस रहेगा, तो 1 ओम करेंगे तो यहाँ पर करंट क्या रहेगा, तब भी कुछ करंट जाएगा। 2 ओम करेंगे तब भी क्या करेगा, कुछ करंट जाएगा। 3 करेंगे तब भी जाएगा। जैसे ही हम क्या करेंगे, इसका रेजिस्टेंस वेरिएबल रेजिस्टेंस का 4 ओम करेंगे, तुरंत क्या हो जाएगा, यहाँ पर करंट जाना बंद हो जाएगा। अब कैसे बंद हो जाएगा उसकी प्रक्रिया ये खुद समझ गया अपने अंदर से। ओके, जैसे ही इसका करंट 0 होगा, 4 ओम करते ही हमारे, जैसे ही हम 4 ओम करेंगे यहाँ पर करंट 0 हो जाएगा और 0 होते ही क्या होगा, हम इसे यहीं पर रोक देंगे और जो वेरिएबल रेजिस्टेंस रहेगा उसका मान लाकर यहाँ पर रख दिए तो हम अब क्या करेंगे, सॉल्व करके x का मान निकाल लेंगे। x का मान क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, ये इधर जाएगा, ये इधर चला जाएगा, 4 चौक 16/2x। अब x बराबर क्या आ गया, 16/2। ये क्या आ जाएगा हमारा, x बराबर 8 ओम। आपने 8 ओम दिया भी था और x का मान 8 ओम आ गया। इसी प्रकार से क्या होता है, व्हीटस्टोन सेतु ब्रिज आपको क्या करता है, सॉल्व करता है। और ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, इसका प्रिंसिपल यह है कि इनमें जो दोनों रेजिस्टेंस हैं, P और R का अनुपात और Q और S का अनुपात सेम अगर हो गया तो उसमें क्या होता है, गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं फ्लो होती है। अगर गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं फ्लो हुई तो इसका मतलब इसका अनुपात सेम हो गया। और अगर 3 दिए हैं तो हम चौथा रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ओके, आप कहेंगे x का मान आपको 8 पता था, इसीलिए आपने 4 यहाँ पर क्या किया था, आप 4 इसका वेरिएबल रेजिस्टेंस का मान 4 तक ले गए और कह दिए गैल्वेनोमीटर में करंट 0 है। अगर आपको ये x का मान आपने 8 ना माना होता, या आप उसको जो बताए हैं कि उसको पता था वो ना बताया होता आपको 8, तो इसको क्या करते, कैसे ले जाते 4 तक। तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस जो रहता है उसमें दिखाई देता है कि हमने रेजिस्टेंस कितना बढ़ाया या घटाया। तो हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर को चेक करते रहते हैं। गैल्वेनोमीटर कैसे चेक करते रहते हैं, इसको बढ़ाते जाते हैं, एक एक
पॉइंट बढ़ाते जाते हैं और गैल्वेनोमीटर में करंट देखते रहते हैं। जैसे ही जिस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर में करंट 0 हो जाता है उस पॉइंट का मान ला के हम यहाँ पर रख देते हैं। ओके, इस प्रकार से हम कर सकते थे, लेकिन हमने इसको आपको x का मान 8 इसलिए बताया क्योंकि हम चेक करना चाहते थे कि हमें कहाँ तक बढ़ाना है, ना कि ये भी नहीं पता रहेगा कि हमें बढ़ाना है घटाना है, तो हमें बहुत टाइम लगेगा। यही क्या होता है, हीट एक्सचेंज का ड्रॉबैक होता है कि इसमें पता नहीं है कितना दूर तक हमें रेजिस्टेंस बढ़ाना रहेगा वेरिएबल का या कितना घटाना रहेगा। ओके, तो ये हमारा ड्रॉबैक हो जाता है और इसका हमने प्रिंसिपल बता दिया, इसका फिगर भी आपको पता हो गया है और इसका फार्मूला ये जो हमारा आया है P/R बराबर Q/S। अगर इसमें क्या होंगे 3 रेजिस्टेंस पता रहेंगे तो आप चौथा वाला फाइंड कर सकते हैं। ओके, इस प्रकार से यही होता है हमारा हीट एक्सचेंज ब्रिज। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम जल्दी। ओके।